इंडिया और इंग्लैंड के बीच में लखनऊ का जो मैच था, आज इस मैच में बहुत सारी कहानियां हुई। और देखिए, एक तो इंडिया की बैटिंग की कहानी, इंडिया के टॉस हारने की कहानी, और उसके बाद टॉस जीत के जॉस बटलर का इंडिया को बैटिंग करने के लिए बुलाना, ये भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आज एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इंडियन टीम के चंगू मंगू की कहानी। जी हाँ, चंगू मंगू। और ये मैं बताऊंगा कि मैं उनको चंगू मंगू क्यों कहता हूँ, और आप भी मेरी बात से मुझे लगता है सहमत होंगे। जब इंडिया ने शुरुआत की तो टॉस आज जॉस बटलर ने जीत लिया किस्मत से, और उसने बहुत ही अकलमंदी का डिसीजन लिया कि इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया। क्योंकि इंडिया, देखिए, पहले अभी तक किसी ने इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया नहीं था, और कुछ तो टॉसेज इंडिया ने खुद ही जीत लिए थे। और ताज्जुब की बात यह है कि रोहित शर्मा ने यह कहा कि टॉस जीत के वो भी पहले बैटिंग करना चाहता था। आपको अगर याद हो, एक दो वीडियो पहले मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इंडिया को एक आध मैच देखिए हार जाना चाहिए अभी सेमीफाइनल के पहले, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी अभी तक देखिए किसी भी वर्ल्ड कप में एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के कोई भी टीम अनबीटन नहीं रही है जिसने कि वर्ल्ड कप जीता हो। ऑस्ट्रेलिया तो इनफैक्ट शायद 2 वर्ल्ड कप ऐसे खेली थी, 2003 और 2007, जिसमें कि वो लोग कोई भी मैचेस नहीं हारे थे। लेकिन इंडिया के साथ अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये आज का मैच जो है, ये बिल्कुल हारा हुआ मैच ही इंडिया ने जीता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, बॉलर्स हमेशा विन यू टूर्नामेंट्स, बैट्समैन तो जो है वो मैचेस बचाते हैं। बैट्समैन का काम है स्कोर करना, और बैट्समैन जो है वो 11 बैट्समैन होते हैं, लेकिन बॉलर्स आपके पास 5 ही होते हैं, और 5 में से एट ए टाइम 3 ही चलते हैं। तो आज के मैच में भी यही हुआ है। इंडिया को भले रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए, और 87 रन, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के ये 87 रन जो थे, उसकी अपने करियर में बहुत सारी पारियों में से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर टॉप 10 पारियां अगर रोहित शर्मा की देखी जाए तो आज की पारी उसमें से एक थी, क्योंकि ये बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में आई थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब रोहित शर्मा का ये कहना था कि मैं भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहता था, तो आपने बैटिंग उस हिसाब से क्यों नहीं की जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रही थी। देखिए, आप रोहित शर्मा ने आज 18,000 रन अपने इंटरनेशनल करियर में कंप्लीट किए। विराट कोहली 24,000 रन बना चुका है, 24 और 18 42,000। ऊपर से 15-20 हजार रन राहुल द्रविड़ बना के बैठा हुआ है, 60,000 रन हो गए। फिर उसके बाद बाकी लोगों ने भी मिला के 15-20 हजार रन बनाए हैं। तो आपके पास 60, 70, 80 हजार रन का इंटरनेशनल रन का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को शुरू के 2 ओवर में विकेट समझ में नहीं आया कि इस विकेट के ऊपर स्कोर क्या होना चाहिए। क्या कारण था कि विराट कोहली ने वैसा शॉट मारा। मैंने मान लिया कि विराट कोहली 9 बॉलों में अपना खाता नहीं खोल पाया था। इसका मतलब अब 24,000 रन बनाने के एक्सपीरियंस का फायदा क्या है अगर आप यही ना समझ पाए कि ये तो विकेट ऐसा ही है। उसके बाद विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन है जो कभी भी इस तरह का रिलीज शॉट मार के आउट नहीं होता है। ये जो उसने आज शॉट मार के आउट हुआ है वो रिलीज शॉट ही था कि 9 बॉलों में रन नहीं बने, कोई रन नहीं बन रहा है, बॉलर्स का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, डॉट बॉल्स बहुत हो रही हैं, तो मैं एक चौका मार के एक रिलीज कर देता हूं। और वहीं पे पकड़ा गए, और हुआ क्या, इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर आ गया। और अब मैं बात करता हूं जो हमारी इंडियन टीम के चंगू मंगू है। चंगू मतलब चंगू कुमार गिल, और मंगू मतलब मंगू कुमार अय्यर। ये दोनों, मैं आपसे देखिए पिछले वीडियो में पिछले 2 मैचेस से मैं आपसे बराबर कह रहा हूं, ये दोनों बहुत गलत शॉट मार के आउट हो रहे हैं। शुभमन गिल ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 52 रन बना के जो गंदा शॉट मारा, जो छक्का मारने चला गया, उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो जो अपर कट मार के हाथ में कैच दे के आउट हुआ है। मैंने उस टाइम भी आप लोगों से ये कहा था कि ये देखिए, जब विकेट अच्छा है, आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है, उस टाइम आप जितने रन बना सकते हो आपको बना लेना चाहिए। लेकिन आप जब अच्छी बैटिंग कर रहे हो उस टाइम आप गंदा शॉट मार के आउट हो गए। शुभमन गिल बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सेंचुरी बना सकता था, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उसको आउट होने की जरूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि वो सेंचुरी बना लेता, लेकिन 30-32 रन आप बना चुके थे। उसके बाद आपको इस तरह का शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। और आज एक बॉल अच्छी पड़ गई। जब अच्छी पड़ गई तो आप देखिए, उसके पहले जब शुरुआत हुई थी तो इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, और विकेट डबल पेस था। बॉल बल्ले पे बिल्कुल नहीं आ रही थी, बॉल काफी लो रह रही थी शुरू में, और ये होता है।
लखनऊ की पिच तो खासतौर पे ऐसी है, जो रेड सॉइल की पिच के बारे में ये लोग बात कर रहे थे सारे एक्सपर्ट्स। यहाँ पे अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, शुरू में बॉल काफी नीचे आ रही थी, बल्ले के ऊपर नहीं आ रही थी, शॉट मारने के लिए अच्छी नहीं थी विकेट। उसके बावजूद विराट कोहली को शॉट मारने की क्या जरूरत थी? जब आप देख रहे हो, आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है कि अभी बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, तो मैं चौका ही क्यों मारूं? आप देखिए, बात वही होती है, आप चेज मास्टर कहलाते हो, तो आप इस मैच में आपको ये समझ में नहीं आया कि इस विकेट के ऊपर कितना अच्छा स्कोर टीम कर सकती है? आपको शुरू से देख के ही पता चल जाना चाहिए था कि इस विकेट के ऊपर 250 260 बहुत अच्छा स्कोर होगा। और अगर आप शुरू से ही उस हिसाब से प्लानिंग करके बैटिंग करते, तो आप हो सकता है कि 280 भी बना लेते। लेकिन जब आप शुरू में ही 300 रन बनाने जाओगे, तो वही होता है। आज आप 230 पे ही ढेर हो गए। ढेर हो गए से मेरा मतलब है आप बच गए, ऑल आउट नहीं हुए, लेकिन ऑल आउट होने के पूरे पूरे चांसेस थे। 8-9 विकेट तो हो गए थे ना इंडिया के। तो वो तो खैर इंडिया का रिकॉर्ड बरकरार रहा कि अभी तक इंडिया इस टूर्नामेंट में ऑल आउट हुई नहीं है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बैटिंग का परफॉर्मेंस नहीं थी। शुरुआत में देखिए, रोहित शर्मा जिस तरह से खेलता है, उसने वही शक्ल्स तोड़ने की कोशिश की, छक्का चौका मारा उसने और 3 ओवर में 26 रन बना दिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही शुभमन गिल आउट हुआ, शुभमन गिल को एक बहुत अच्छी इंडे पर मारी क्रिस वोक्स ने, और शुभमन गिल के पास कोई जवाब नहीं था, बोल्ड हो गया। अब शुभमन गिल को यह समझना चाहिए कि बॉल अच्छी भी पड़ जाती है। जब कभी बैटिंग विकेट पे तुम खेल रहे हो, तो तुमको विकेट फेंक के नहीं आना है। आज अच्छी बॉल पड़ के आउट हो गया, उसके बाद आप देखिए रोहित शर्मा ने बहुत अकलमंदी से अपना गियर बदल दिया। विराट कोहली जब आया और विराट कोहली जब स्ट्रगल कर रहा था, तो रोहित शर्मा ने भी फिर छक्के चौके मारने की जरूरत नहीं समझी। उसने ये नहीं सोचा कि विराट तो सेट हो ही जाएगा और मैं अपना कंटिन्यू करता हूं, और हुआ वही। विराट कोहली भी जब आउट हो गया, तो इंडिया के ऊपर तो बहुत जबरदस्त प्रेशर आ गया था। 27 रन पे 7वें ओवर में जब विराट कोहली आउट हुआ है, उसके बाद तो हालत खराब हो गई थी। तो इंडिया का तो फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर महाराज जो आए, हमारे मंगू कुमार अय्यर, मैं इसीलिए इन दोनों को चंगू मंगू कहता हूं। और पिछले वीडियो में और पिछले के पिछले वीडियो में जब मैं ये चंगू मंगू दोनों को गालियां दे रहा था, तो कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि अरे आप ओवर क्रिटिकल हो रहे हो, ओवर क्रिटिकल हो रहे हो, इंडिया तो सारे मैच जीत रही है। लेकिन आज आपने देख लिया किस तरह से क्या हालत हुई है। वो तो अगर बॉलर्स ने नहीं मैच बचाया होता, तो आज तो इंडिया हार गई थी। और अगर इंग्लैंड वाले थोड़ी सी ढंग से बैटिंग कर लेते, तो भी इंडिया की मुश्किल हो सकती थी। लेकिन आप क्या ये मान के चलेंगे कि बल्लेबाजों ने वो किया जो उनकी जिम्मेदारी थी? और खासतौर पे ये दोनों चंगू मंगू, मुझे लगता है ये मंगू कुमार अय्यर को तो अब अगले मैच में बिल्कुल बाहर करना चाहिए। हार्दिक पांड्या अगर अंदर आ जाता है टीम में, तो सबसे पहले जो आदमी बाहर होना चाहिए टीम से, वो है ये मंगू कुमार अय्यर। उसकी जगह सूर्या को आप दे दो। सूर्या ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है जिम्मेदारी से, वो तो ही रन आउट ऑफ पार्टनर्स। हालांकि अब उसमें भी ये रोहित शर्मा को कहने को ये हो सकता है कि 8वें नंबर पे मेरे पास बैट्समैन नहीं था। तो अब 8वें नंबर पे बैट्समैन आप किसको लेके आओगे तुम? शार्दुल ठाकुर को मोहम्मद शामी की जगह? अब तुम्हारी हिम्मत है? मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये मोहम्मद शामी को क्यों नहीं खिलाता है, क्यों नहीं खिलाता है। अब मोहम्मद शामी ने पहले मैच में 5 विकेट लिए, आज के मैच में 4 विकेट लिए। आज मोहम्मद शामी नहीं होता तो इंडिया किसी हालत में मैच नहीं जीत सकती थी। अगर आप यही देखिए, मैंने मान लिया कि शुरुआत ये डेविड मलान को आउट करके जसप्रीत बुमराह ने की, मान लिया मैंने, लेकिन उसके बाद आपका मैच जिताया आपको किसने? वो मोहम्मद शामी ने मैच जिताया है आपको। अगर मोहम्मद शामी ने, बेन स्टोक्स, ये मोइन अली और ये 4 विकेट अगर नहीं लिए होते, इंडिया कभी मैच नहीं जीत सकती थी। कितनी ज्यादा ड्यू आ गई थी आज के मैच। लेकिन अब तो खैर, अब तो रोहित शर्मा के फरिश्तों के भी बस की नहीं है कि वो मना कर सके मोहम्मद शामी को। अब तो इंडिया विद्रोह हो जाएगा एकदम। अगर आज की परफॉर्मेंस के बाद भी अगर मोहम्मद शामी को अगर टीम में नहीं लिया, तो मुझे तो पहले से ही रोहित शर्मा की ये अकल के ऊपर तरस आ रहा था कि ये साथ में खेलते हुए 10 साल हो गए मोहम्मद शामी के साथ, और तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि वो बॉलर कितना अच्छा है। आज मोहम्मद शामी ने आपको मैच जिताया है। और देखिए, हमेशा ये देयर इज अ सेइंग, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, बैट्समैन कैन विन यू अ मैच और 2, बट अल्टीमेटली इट इज द बॉलर्स हु विन यू टूर्नामेंट्स। आज का मैच अगर बॉलिंग अच्छी नहीं होती, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉलिंग हुई है, अगर ये बॉलिंग नहीं हुई होती, तो आज इंडिया मैच कभी भी नहीं जीत सकती थी। रन तो इंडिया ने बनाए ही नहीं थे बिल्कुल। आखिरी में आप देखिए, जब इंडिया बैटिंग कर रही थी,
किसी तरह से केएल राहुल और रोहित शर्मा 91 रन की पार्टनरशिप जो उन्होंने लगाई है, इट वाज वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। मतलब 91 रन की पार्टनरशिप इस मैच में, और वहां से जाके ये लोग लेके गए हैं। देखिए कहां तक लेके गए, 131 रन तक लेके गए हैं, जहां केएल राहुल फिर उसने वो विराट कोहली जैसी गलती की उसने। उतना बेवकूफी का शॉट मारने की क्या जरूरत थी? आपको मालूम है कि यू आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। आपके क्या 30 ओवर में 131 रन थे जिस टाइम केएल राहुल आउट हो गया, और तो मालूम होना चाहिए तुमको कि तुम्हारे पीछे अब सिर्फ सूर्य कुमार यादव बचा हुआ है। जडेजा इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है कि आप उससे 20 ओवर की बैटिंग की उम्मीद कर सको। हाँ, वो इमरजेंसी में कभी उसकी बैटिंग आ जाए और वो कर जाए कुछ तो वो बात अलग है, लेकिन इतना डिपेंडेबल बैट्समैन वो वनडे में नहीं है। आपको मालूम था कि आपके पास सिर्फ स्काई बचा हुआ है और उसके बाद पूरी लंबी टेल है, तो फिर आप क्या ये किस तरह का शॉट मारा आपने? और पूरे पूरे 20 ओवर बाकी थे। 20 ओवर के बाद मुझे समझ में नहीं आता है, इस तरह की आजकल की क्रिकेट हो गई है कि आपको वहां से फिर उसको T20 मैच की तरह लेके जाना चाहिए, और आपको ये केएल राहुल और रोहित शर्मा इन लोगों को ये मान के चलना चाहिए था कि अब ये T20 का मैच है और हमारे 0 पे 4 विकेट हो गए। जो भी स्कोर वहां तक हुआ है उसको आप भूल जाओ। आप ये मान के चलो कि अब हमको T20 का मैच खेलना है, और बाकी बॉलर्स के जितने ओवर्स बचे हैं उनके वही रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो है, और अब हमको T20 का मैच खेलना है, और हमारे 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। उसके बाद अगर ये इस तरह से सोचेंगे तो इसको मैं कहता हूं प्लानिंग। लेकिन इतने इतने हजारों रन बनाने के बाद भी आपको इतनी समझ नहीं आई कि हमको बैटिंग में किस तरह से चेंज करना चाहिए। केएल राहुल ने क्या बदतमीजी का शॉट मारा है, और उसके बाद वो सिर हिलाता हुआ ऐसे ऐसे चला जाता है हर बार। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आया, रोहित शर्मा ने फिर वही गलती कर दी। 36वें ओवर में उसको वो शॉट मारने की जल्दी नहीं करनी चाहिए थी उसे। मतलब मुझे तो लगता है कि किसी भी बैट्समैन को ये समझ में आया ही नहीं कि हमको इस विकेट के ऊपर स्कोर कितना बनाना है। 36वें ओवर में जब रोहित शर्मा आउट हुआ है उस टाइम 164 रन स्कोर था। 14 ओवर पूरे बाकी थे। 14 ओवर मतलब 84 बॉलें। अगर रोहित शर्मा वहां खेलता रहता और वो सूर्या को बोलता कि अगर रिस्क लेनी है तो सूर्या को लेने दो, और वो खुद वहां खड़ा रहता, अगर रोहित शर्मा 50 ओवर तक खड़ा रहता, तो आप क्या सोचते हैं 280 का स्कोर नहीं बनता? इंग्लैंड के बॉलर्स जितना रोहित शर्मा से डरते हैं वो शायद ही और किसी से डरते हो। रोहित शर्मा कुछ भी हो, वो भले ओपनिंग में आके और मारपीट करके जल्दी आउट हो जाता हो, लेकिन जिस टाइम तक वो विकेट पे खड़ा रहता है कोई भी बैट्समैन चैन की सांस, कोई भी बॉलर चैन की सांस नहीं ले सकता है, और कोई भी कप्तान चैन की सांस नहीं ले सकता है। जोश बटलर हमेशा टेंशन में रहता अगर रोहित शर्मा वहां होता, और एक बार तो रोहित शर्मा आउट हो गया तो फिर तो सूर्या अकेले ही बच गया। जडेजा भी आउट हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं था, फिर तो आखिरी में बॉलर्स ही बचे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे चंगू मंगू के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस कदर बदतमीजी की बैटिंग कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है रोहित शर्मा यहां पे अपना, जैसे बाद में फील्डिंग करते टाइम सिराज से 1-2 बॉलें मिस हो गई थी तो रोहित शर्मा उसको गुस्से से देख रहा था। ये क्या गुस्से से ये चंगू मंगू को नहीं देखता है ड्रेसिंग रूम में? इनको मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का हो गया है। अब श्रेयस अय्यर को बहुत हमने मौके दे दिए और पूरी दुनिया को उसकी वीकनेस पता चली है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको ये पता है कि पूरी दुनिया को मेरी वीकनेस मालूम है, तो वो हर बॉल को ये सोच के खेलता है कि अब ये तो शॉर्ट बॉल ही आने वाली है, और उस पर तुर्रा ये है कि वो शॉर्ट बॉल को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे मालूम है कि अगर शॉर्ट बॉल आएगी भी तो 2 बॉल आएंगी ना मैक्सिमम ओवर में, तो भैया वो 2 बॉल छोड़ दो या उनके ऊपर सिंगल लेने की कोशिश करो। तुमको उसको चौका या छक्का ही मार के क्यों दिखाना है बॉलर को कि मैं तो बहुत बड़ा बैट्समैन हूं और मैंने बिल्कुल ओवरकम कर लिया है? इसलिए मैंने उसका नाम मंगू कुमार अय्यर रखा है। और वो चंगू कुमार गिल, उसको अब सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज इसको निकालो और ये दोनों चंगू मंगू को बाहर करके ईशान और स्काई को परमानेंट टीम में रखो। अब इंडिया के पास मौका नहीं है। देखिए, रोहित शर्मा को समझना चाहिए, मेरी रोहित शर्मा को सलाह है, अगर आप लोगों में से किसी के पास उसका टेलीफोन नंबर है तो उसको फोन करके बोल दो आप कि भैया बाकी ये तो चंगू मंगू तो अभी और 2-3 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तेरा आखिरी है, और ये चंगू मंगू तेरे कपड़े उतरवा के छोड़ेंगे कहीं किसी दिन। ये तो बॉलर्स ने आज मैच बचा लिया है, अदरवाइज इंडिया का तो बहुत मुश्किल हो जाना था आज। लेकिन बॉलर्स की क्या बात की जाए,
मतलब हेड्स ऑफ टू द बॉलर्स। पूरे पांचों बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह। और एक तो मुझे ऐसा लगता है कि सिराज के 3 मैचेस हो गए हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ऑफ कलर लगा है, बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो मुझे लगता है पता नहीं क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ये बॉलिंग कोच क्या कर रहा है पारस महामरे बैठ के। इसको सीधे टप्पे पे बॉल करने के लिए नहीं बोल सकता क्या? सीधे टप्पे पे बॉल फेंकना है, विकेट टू विकेट बॉल फेंक, बस मारने दे बैट्समैन को रिस्क लेके। लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा है। अब इट इज अ परफेक्ट केस कि अगले मैचेस से मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह को नई बॉल फेंकनी चाहिए। मोहम्मद सिराज अब इस लायक नहीं है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप मोहम्मद सिराज को निकाल दो, शार्दुल ठाकुर को ले आओ। शार्दुल ठाकुर इससे तो अच्छी बॉलिंग कर लेगा जिस टाइम अभी ये जिस तरह से पिछले 3 मैचेस से बॉलिंग कर रहा है। सिराज का कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह गया हुआ है। और एक तो ये शार्दुल ठाकुर के साथ ये एक थोड़ा सा वो है डिवाइन, उसको गिफ्ट है कि वो कैसी भी बॉलिंग करे, पेटे पिटाए, वो 2 विकेट तो ले ही जाता है। तो वो उसके साथ ये है पक्का, उसको विकेट जरूर मिलते हैं, शायद इसलिए कि बैट्समैन उसको मारने जाते हैं। तो हमें कोई बात नहीं है, अगर लखनऊ जैसा बड़ा ग्राउंड हो तो यहाँ शार्दुल ठाकुर भी चलेगा। लेकिन सिराज ने आज बहुत ही गंदी बॉलिंग की है, जबकि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने अपनी जान निकाल के रख दी। और बाकी पाकिस्तानियों सुनो जरा, इधर आओ। अब बताओ सालो, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक कौन सा है? तुम वो घटिया 5 जोकर्स लेके घूमते रहते हो और बोलते हो कि तुम्हारा वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। सालो देखो आज का मैच, बॉलिंग किसको कहते हैं? तुम्हारी ऐसी की तैसी। शर्म नाम की चीज नहीं है पाकिस्तानियों को, बेकारी कहीं के। ये अभी पूरा पाकिस्तान अभी भी वो बाल की खाले निकाल रहे होंगे टीवी पे बैठ के कि देखो इंडिया ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट धर्मशाला में जो मैच हुआ था उसमें वो राशिद लतीफ नालायक पाकिस्तानी वो बोलता है कि देखा इंडिया ने फ्लड लाइट्स में से हेज निकलवा दी। याद है आप लोगों को जब वो बीच में मैच थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, 10 मिनट जो हेज आ गई थी? कहता है फ्लड लाइट्स ऐसी यूज कर रहा है इंडिया की हेज आ गई थी बीच में। अबे हेज आ गई थी तो उसमें इंडिया को कौन सा फायदा हो गया? इंडिया के बैट्समैन तो अच्छा खासा खेल रहे थे, उनका तो टेम्पो ही डिस्टर्ब हुआ। लेकिन पाकिस्तानी होने का ये जो कीड़ा है ना, ये साला छूटता नहीं है, मतलब हर किसी चीज में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो मैच इंडिया पाकिस्तान के साथ चेन्नई में हुआ, उसमें कह रहे हैं कि वही उसी विकेट पे खिलाया जो इंडिया के साथ हुआ था और उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया था इन लोगों ने। ये मतलब षड्यंत्र करने की इनका जो कीड़ा है ना, इनको जो लगा हुआ है, ये मतलब कहीं के वैसे ही नहीं है। और मतलब इंडिया की जलन में कहीं के वैसे भी नहीं रहे हैं। अभी तो देखो इनकी क्या क्या दुर्गति होनी है इस टूर्नामेंट में इनकी टीम की। इस शर्म के मारे ये कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, उस शर्म के मारे अभी तो मेरे को याद आया कि अभी इंग्लैंड के पीछे तो अभी बहुत ही मुसीबत हो गई है। अभी इंग्लैंड तो 6 मैचेस में से 5 हार गया और अभी तो आखिरी नंबर पे है। और अगर ये 7वें 8वें नंबर से ऊपर नहीं आया तो ये तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसको क्वालिफाई, ये बाहर ही हो जाएगा, ये तो खेल ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत ही गजब हो जाएगा इंग्लैंड के क्रिकेट के साथ। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो साला इतना हमारा अरबों रुपए का सोना लूट के गए हो, अब इतनी बुरी हार हुई है, अब कुछ कुछ करके थोड़ा साला शर्म आई हो तो कोहिनूर ही लौटा दो हमारा, कि वो भी हमने जबरदस्ती छीना था यार। मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों को, अंग्रेजों को, या अंग्रेजों की भी ऐसी की तैसी। तो चलो, बहुत अच्छी बेइज्जती हो रही है सब लोगों की, जिन लोगों ने हम लोगों को लूटा है, जिनने हमको धोखा दिया है, सब साले मरोगे तुम। तो चलिए, बहुत बढ़िया मैच हुआ, मजा आ गया मुझे तो। और अब मैं भगवान से बहुत धन्यवाद है मेरा भगवान को कि भैया आप शामी की जगह पक्की कर दो ये नालायक रोहित शर्मा फिर से, नहीं तो इसका वो कीड़ा काटने लगेगा 8वें नंबर के बैट्समैन का। अब तो कुछ शर्म करो यार, इससे ज्यादा क्या तुम्हारे मुंह पे कोई परफॉर्मेंस दे सकता है यार? है, आज शार्दुल ठाकुर होता शमी की जगह, क्या हो जाता? क्या वो ले सकता था 4 विकेट? इसके बाद मतलब तुम 10-10 साल से खेल रहे हो शामी के साथ, तुम्हें उसकी कैपेबिलिटी नहीं मालूम? हमको तो सिर्फ टीवी देख के समझ में आता है कि यार क्या है ये, क्या हो रहा है। डरपोक पने की भी हद है। चलो, इससे शायद कुछ समझ में आया होगा। खैर, अब तो तुम्हारी समझ में आए या नहीं आए, अब तो तुम्हारे फरिश्तों के भी बस की नहीं है उसको टीम से निकालना शामी को। अब तो तुम्हारे सर के बल तुमको खिलाना पड़ेगा। एक यही चलो बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन सॉरी कह के तो बोल दो यार कम से कम शामी को कि भैया माफ कर दो मुझे, मैंने गलत समझा तुमको, तुम बहुत बड़े बॉलर हो। और बैट्समैन से कुछ नहीं होता है,
बॉलिंग जब तक अच्छी नहीं होगी ना, आप चैंपियन नहीं बन सकते हो। इसलिए बॉलर्स का ध्यान रखो, बॉलर्स के साथ तमीज से बात करो। और वो ठीक है, तो 40,000 50,000 रन जितने भी बना लिए ना, उससे कुछ नहीं होता। बॉलर चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब कल देखते हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में मैच में क्या होता है। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच। चंगू मंगू को बाहर करो इनको।